तो कुछ कॉन्सेप्ट पैराबोला के वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x अगर होता है तो याद रखो एक्सिस क्या होगा हमारा y इक्वल टू 0, फोकस होगा a,0, टेंजेंट एट वर्टेक्स होगा x इक्वल टू 0, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रीज होगी x इक्वल टू -a और इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम होगी x इक्वल टू a। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो, अगर ये सारी बात तब थी जब मेजर एक्सिस अलॉन्ग एक्स एक्सिस हो। अगर पैराबोला में मेजर एक्सिस अलॉन्ग वाई एक्सिस हो तो इक्वेशन होगी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4a। एक्सिस की इक्वेशन होगी एक्स इक्वल टू 0, फोकस होगा 0,a, टेंजेंट एट वर्टेक्स होगा y इक्वल टू 0, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रीज होगी y इक्वल टू -a और इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट रेक्टम हो जाएगी y इक्वल टू a। अब पास पेपर के कुछ क्वेश्चंस बता दो। जैसे कि एक आया था वाई स्क्वायर इक्वल टू 36x। तो देखो, इसको हम कंपेयर करेंगे 4a से। इसका मतलब है 4a बराबर है 36 के, a बराबर हो जाएगा 9 के। तो इक्वेशन ऑफ एक्सिस होगी y इक्वल टू 0, फोकस होगा 9,0, टेंजेंट एंड वर्टेक्स होगा x इक्वल टू 0, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स x इक्वल टू -9, इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट रेक्टम x इक्वल टू 9। ओके प्यारे बच्चों, कुछ और बड़ी हैं बातें। जैसे कि देखो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 44y दिया हुआ था, तो इसका मतलब है 4a कितना हो जाएगा 44, a कितना हो जाएगा 11। अब आपको चाहिए इक्वेशन ऑफ एक्सिस, तो x इक्वल टू 0 हो जाएगी, फोकस 0,11 हो जाएगा, टेंजेंट एंड वर्टेक्स y इक्वल टू 0 हो जाएगी और इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रीज y इक्वल टू -11 हो जाएगी, इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट रेक्टम y इक्वल टू 11 हो जाएगी। ठीक है भाई, देखो ना ए जब 11 है। और इस चीज़ को याद करने के लिए मेरा तरीका है कि मैं मैक्सिमम सवाल बार बार कराता रहता हूँ ताकि आपको पॉइंट्स याद हो जाएं। ये याद ही तभी होंगे जब आप इस पर प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की, जो मैं करवाता रहता हूँ। ठीक है, अब अगर सेंटर या वर्टेक्स पैराबोला का 0,0 ना हो, h, k हो, तो भाई सब कुछ तब्दील हो जाएगा। इक्वेशन अलॉन्ग एक्स एक्सिस हो जाएगी y माइनस के स्क्वायर इक्वल टू 4a x माइनस एच। इक्वेशन ऑफ एक्सिस इसकी y इक्वल टू के, फोकस a प्लस एच कॉमा के। बस याद रखो, कॉमा से पहले h, कॉमा के बाद के। जहाँ जहाँ x होगा उसके साथ h आएगा, y के साथ k आएगा। तो टेंजेंट एंड वर्टेक्स x इक्वल टू h, इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट रेक्टम x इक्वल टू a प्लस एच। वर्टेक्स में x माइनस एच का स्क्वायर इक्वल टू 4a y माइनस के, इक्वेशन ऑफ एक्सिस x इक्वल टू h, इक्वेशन ऑफ फोकस जो है h कॉमा a प्लस के, टेंजेंट एट वर्टेक्स y इक्वल टू के, इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट रेक्टम y इक्वल टू a प्लस। अब बच्चों देखो, सेंटर h कॉमा के है और आप सेंटर कह लो या इसको वर्टेक्स कह लो, ठीक है, दोनों। और y माइनस के स्क्वायर इक्वल टू होता है 4a x माइनस एच के इक्वल। तो अगर जैसे कि क्वेश्चन दिया y माइनस 3 स्क्वायर इक्वल टू 8x माइनस 5, तो मेरे बच्चों बड़ी सिंपल सी बात है कि हमारा कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, h 5 हो जाएगा। 4a अगर 8 के बराबर है तो a किसके इक्वल हो जाएगा 2 के इक्वल हो जाएगा। तो इक्वेशन ऑफ एक्सिस होती है y इक्वल टू के, यानी y इक्वल टू 3। इक्वेशन ऑफ फोकस पॉइंट क्या होता है a प्लस एच कॉमा के। तो भाई a हमारा 2 आ जाएगा, h कितना है 5 है, k कितना है 3 है, पुट कर दें। टेंजेंट एट वर्टेक्स x इक्वल टू h, यानी x इक्वल टू 5। इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट रेक्टम है x इक्वल टू a प्लस एच। तो a हमारा 2 आएगा। क्यों आएगा भाई 2? जब 4 8 के बराबर है तो a 2 के बराबर आएगा। तो 2 प्लस 5 यानी कि x इक्वल टू 7। तो कोई भी फिर काम मुश्किल नहीं है। इन कॉन्सेप्ट को बार बार रिपीट करा रहा हूँ, पॉइंट्स को बार बार रिपीट करा रहा हूँ, ये आपको याद रखना लाजमी है सब कुछ। ठीक है जी, ओके जी, बड़ा अच्छा सवाल है। x माइनस 5 का स्क्वायर इक्वल टू 24 y माइनस 3। यार कौन सी क्वेश्चन बन रही है? मेजर एक्सिस अलॉन्ग वाई एक्सिस है। तो h हो गया 5 के बराबर के, 3 के, 4 है 24 के, जिससे a 6 आ गया। अब ही काम खुद करो, यहाँ पॉइंट्स क्या होंगे जब मेजर एक्सिस अलॉन्ग एक्सिस है? एक्सिस की इक्वेशन हो जाएगी x इक्वल टू h, फोकस हो जाएगा h कॉमा a प्लस के, टेंजेंट एंड वर्टेक्स y इक्वल टू के, इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट रेक्टम y इक्वल टू a प्लस।